जय माई की नमस्कार। मेष राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2023 के राशिफल को जानने के बाद आपने बेहतर ढंग से अपनी प्लानिंग को अंजाम देकर बेहतर परिणाम प्राप्त किया होगा। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं मई 2023 के राशिफल के साथ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आपकी राशि यानी कि मेष राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है और उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने में समर्थ हो सकेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह मासिक राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। जितने भी लोग राशिफल बताते हैं या प्रस्तुत करते हैं उनका आधार गोचर ही होते हैं। यदि आपको और सूक्ष्मता के साथ अपने बारे में जानना है तो आप हमसे या हमारे पैनल की किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली देखकर आपको आपकी दशाओं के अनुसार फलादेश बताया जाएगा, जो काफ़ी हद तक सटीक होता है। यह राशिफल गोचरों पर आधारित है। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय अपनी लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो परिणाम आपको ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आप अपनी जन्म लग्न नहीं जानते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां पर आप निःशुल्क अपनी कुंडली बना सकते हैं और अपने लग्न के बारे में जान सकते हैं। यदि इतने पर भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA के माध्यम से ज्योतिषियों से बात करके अपनी लग्न राशि और नक्षत्र इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री है। मेष राशि के लिए मई महीने के राशिफल को शुरू करने से पहले एक नज़र मेष राशि के लिए होने वाले गोचरों पर डाल ली जाए, क्योंकि राशिफल बताए तो गोचर के परिणामों के आधार पर ही जाते हैं। अतः मेष राशि के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को समझ लिया जाए। मेष राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक सूर्य आपके पहले भाव में रहेगा, वहीं बाद में सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। यानी कि इस महीने सूर्य अधिक अनुकूल परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं या असमर्थ रह सकते हैं। वहीं मंगल ग्रह 10 मई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, इसके बाद चतुर्थ भाव में नीच अवस्था में चले जाएंगे। अर्थात 10 मई तक मंगल अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल परिणाम दे सकेंगे, बाद के परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे मई के महीने में आपके प्रथम भाव में ही बने रहेंगे। हालांकि तीसरे और छठे भाव के स्वामी होने के कारण बुध यहाँ पर अधिक अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ 15 मई तक बुध वक्री भी हैं और 10 मई तक अस्त भी हैं। फलस्वरूप बुध से हमें अधिक सहयोग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आपके लिए। बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके प्रथम भाव पर रहेंगे। ऐसे में बृहस्पति से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह 2 मई तक आपके दूसरे भाव में, इसके बाद 2 मई से 30 मई तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। इसके बाद इस महीने के लगभग एक दिन के लिए आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। यानी कि शुक्र सामान्य तौर पर इस महीने अनुकूलता देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह पूरे मई के महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे तथा आपके लाभ भाव में ही रहेंगे। लेकिन इस पूरे महीने शनि ग्रह पर राहु और बुध का भी प्रभाव रहने वाला है। यानी आंशिक व्यवधान के बाद शनि सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह आपके प्रथम भाव में पूरे महीने प्रभावी रहेंगे। साथ ही साथ राहु पर केतु और शनि का प्रभाव भी रहेगा। अर्थात राहु से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। साथ ही साथ केतु पर इस महीने राहु तथा गुरु का भी प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में केतु से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, अथवा जो लोग लग्न के माध्यम से देख रहे हैं तो उनके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार फिर से क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को आप लग्न के अनुसार देखें, मेरा सुझाव है। ऐसा करने से परिणाम ज़्यादा सटीक आपको लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के लिए मई 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि मई 2023 मेष राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए
कैसे परिणाम लेकर के आया है। मेष राशि वालों, आपके करियर भाव के स्वामी शनि आपके लाभ भाव में है। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन इस महीने शनि पर बुध ग्रह का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में सामान्य तौर पर आपका करियर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। बुध के प्रभाव के चलते शारीरिक के साथ साथ मानसिक ऊर्जा के प्रयोग से भी काम बनेंगे, ऐसी उम्मीदें हैं। विशेषकर यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो बुध आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि बुध ग्रह पर राहु केतु का भी प्रभाव है और इसके कारण कुछ मामलों में आप जो है अव्यवहारिक होकर के निर्णय ले सकते हैं और ऐसे में कुछ नुकसान होने का डर भी रहेगा। हालांकि यदि आपका व्यापारिक संबंध विदेश से है तो आप फायदे में रह सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों को बुध काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं और वो लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ करियर स्थान के स्वामी पर बुध का प्रभाव भी है, अतः नौकरी में प्रमोशन आदि की संभावनाएं मजबूत होंगी, क्योंकि बुध आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में जॉब में यदि आप बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो उस कोशिश में आपको सफलता मिल सकती है। आपको हम सलाह देना चाहेंगे कि बुध पर राहु केतु का प्रभाव है, इसलिए भावुक होने की बजाय प्रैक्टिकल होकर जॉब में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अन्यथा दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत सच हो सकती है, अर्थात जिस चीज़ को आप अच्छा मानकर जाएंगे बाद में वह आपकी कसौटी पर खरी शायद न उतरे और ऐसे में आपके मन में पश्चाताप के भाव जग सकते हैं। अतः सही निर्णय लें और अच्छे परिणाम प्राप्त करें। आइए अब चर्चा कर ली जाए कि मई 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए यानी फाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, इस महीने आपके धन भाव के स्वामी धन भाव के अलावा तीसरे और चौथे भाव में भी प्रभावी रहेंगे, लेकिन महीने के ज़्यादातर समय में शुक्र का प्रभाव तीसरे भाव पर ही रहने वाला है। ऐसी स्थिति में शुक्र आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करेंगे और आप जो भी काम कर रहे होंगे उसमें फ़ायदा दिलाएंगे। आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति भी सामान्य तौर पर एवरेज से बेहतर होगी। इसके फलस्वरूप आप आमदनी में निरंतरता बनाए रखने में कामयाब रह सकेंगे। हालांकि जिस क्षेत्र में आप आसानी से आमदनी हो जाने की उम्मीद कर रहे होंगे उसमें कुछ विलंब देखने को मिल सकता है। साथ ही छोटी मोटी रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में लाभ प्राप्त करने वाले मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि धैर्य से काम लेना है। ऐसा करने से लाभ भाव के स्वामी शनि आपका सहयोग करेंगे और आप अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। अतः भाग दौड़ के माध्यम से धन प्राप्त होने के योग हैं। इस दौरान धन या लाभ प्राप्ति के लिए की गई यात्राएं भी सफल रहेंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हालांकि इस समय अवधि में आप मनोरंजन से जुड़ी चीज़ें खरीदने में कुछ धन खर्च कर सकते हैं। भाई और मित्रों के लिए भी इस महीने आप कुछ खर्चे कर सकते हैं। हालांकि उन खर्चों को करने के पश्चात आपके मन में संतोष और आनंद के भाव मजबूत होंगे। धन के कारक बृहस्पति भी आर्थिक मामलों में आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार रह सकते हैं। आइए अब मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य का हालचाल जान लिया जाए। मेष राशि वालों, आपके लग्नेश यानी कि राशि स्वामी मंगल 10 मई तक आपके तीसरे भाव में है और इसके फलस्वरूप ये क्या करेंगे कि आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मदद करेंगे। 10 मई के पहले का समय शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं। इस दौरान आपकी शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हालांकि इन सबके बावजूद भी लग्न पर राहु केतु और शनि का प्रभाव है, जिसके चलते आपको किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी है, तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बल्कि स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भाव पर राहु केतु और शनि का प्रभाव लंबे समय से है और लंबे समय तक बना भी रहेगा। 10 मई के बाद मंगल आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि में होने के कारण मंगल नीच के होंगे। वैसे भी चौथे भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है और इसके फलस्वरूप 10 मई के बाद जब ये नीच के हो जाएंगे तब आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत रहेगी। विशेषकर यदि आपको रक्त से संबंधित यानी बीपी, हृदय रोग जैसी कोई परेशानियां हैं तब आपको डॉक्टर से निरंतर संपर्क बनाए रखना है। वहीं यदि वाहन इत्यादि आप स्वयं चलाते हैं तो ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नहीं चलना है, हम ऐसी सलाह आपको देना चाहेंगे।
इस समय आपके लिए शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी रहेगा। घर परिवार में परिस्थितियां कुछ हद तक तनाव देने वाली रह सकती हैं, इसलिए मन में चिंता और परेशानी के भाव बने रह सकते हैं। अर्थात 10 मई से पहले का समय स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन 10 मई के बाद स्वास्थ्य के प्रति आपको अधिक जागरूक रहना होगा। तो ये तो रहा मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य का हाल। आइए अब जान लिया जाए कि मई के महीने में मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उन्नति होने वाली है। शिक्षा के मामले में मेष राशि वाले लोगों को मई का महीना एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने 15 मई तक आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य उच्च अवस्था में शिक्षा के 2 कारक ग्रह बुध और गुरु के साथ युति कर रहे हैं। ऐसे में इस अवधि में सूर्य शिक्षा से संबंधित मामलों में बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। यदि आप कानून, बैंकिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह अवधि सकारात्मक रह सकती है। वहीं यदि आप इंजीनियरिंग या मार्केटिंग से संबंधित शिक्षा ले रहे हैं तब आपको संतोषप्रद परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। 15 मई के बाद आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य दूसरे भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद सूर्य घर परिवार के माहौल को कुछ हद तक कमज़ोर कर सकते हैं, जबकि अन्य ग्रहों का समर्थन मिलता रहेगा। लेकिन पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति ठीक न होने के कारण आपके आसपास का माहौल थोड़ा सा खराब रह सकता है। ऐसे में मेहनत के बाद भी आप पढ़ाई पर फोकस करने में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। स्वाभाविक है कि इसके परिणाम स्वरूप नतीजे कुछ कमज़ोर रह सकते हैं। कुल मिलाकर महीने का पहला भाग शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं महीने के दूसरे भाग में मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। शिक्षा के बाद अब बारी है ये जानने की कि मई 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले भाग में, ये आपके पहले भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। सामान्य तौर पर या एवरेज से बेहतर स्थिति कही जाएगी। वहीं प्रेम के कारक शुक्र ग्रह इस पूरे महीने अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि प्रेम भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि रहेगी, यानी कि इन 2 ग्रहों की दृष्टि होने से मिले जुले फल मिल सकते हैं। जबकि अन्य ग्रहों की स्थिति 15 मई तक औसत से बेहतर है। अर्थात महीने के पहले भाग में आपको लव लाइफ में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस समय आपको अहंकार से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। साथ ही राहु केतु के प्रभाव को देखते हुए आप दोनों को रिश्तों में गलतफहमियां नहीं लानी है, इनसे बचना है। छोटी मोटी बातों को बड़ा बनने से भी रोकना है। वहीं महीने के दूसरे भाग में घर परिवार की समस्याओं के चलते आपकी लव लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन से जुड़े मामलों में भी आपको सावधानी से निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। मई 2023 की ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको इस बात की कोशिश करनी होगी कि घर परिवार में चल रही समस्याएं आपके निजी जीवन पर हावी न होने पाएं। इस समय आपको और आपके लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने से बचना होगा, क्योंकि महीने का दूसरा भाग आर्थिक मामलों को लेकर कुछ कमजोरी दे सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि लव लाइफ के लिए यह महीना औसत से बेहतर, तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य संबंधी मामलों की जानकारी के बाद अब बारी है ये जानने की कि मई 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के पारिवारिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहेगा, अर्थात पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहेगा। आइए ये जान लिया जाए। मेष राशि वालों, घर परिवार और गृहस्थी से संबंधित मामलों में इस महीने काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र मई में क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। यह तीनों स्थितियां घर परिवार और गृहस्थ जीवन में अनुकूलता देने का काम कर सकती हैं। हालांकि 10 मई के बाद आपका राशि स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, जो अच्छा नहीं कहा गया है। ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर करीबियों के साथ विवाद करवाने वाला कहा गया है और यह सुख में कमी देने वाला भी कहा गया है। साथ ही साथ मंगल यहाँ पर नीच राशि में रहेंगे, अर्थात 10 मई तक पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। वहीं 10 मई 2023 के बाद मंगल की कमजोरी के चलते आपकी संगति गलत लोगों के साथ हो सकती है और इसके फलस्वरूप आपके परिजन और शुभचिंतक आपसे
थोड़े से नाखुश हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं। ऐसे में उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए आपके लिए अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, आपका उनके साथ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर किसी परिजन या स्वजन से कोई विवाद होने की संभावना है तो आपको उसे समझदारी के साथ संभालना होगा। यदि घर में किसी घरेलू वस्तु या सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको उस वस्तु को जल्द से जल्द घर लेकर के आना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ऐसा न करने से घर परिवार में असंतोष देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर मई 2023 में विशेषकर 10 मई के बाद पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। अब वक्त है यह जानने का कि यदि मई 2023 में मेष राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। किसी तरह की कोई परेशानी होने की स्थिति में उपाय के रूप में आपको चाहिए कि यदि संभव हो तो प्रयास करें कि जीवन साथी मई के महीने में गुड़ का सेवन ना करें। इस महीने किसी भी तरीके का उपहार या मुफ्त की कोई भी चीज़ लेने से बचना है। बरगद की जड़ों में मीठा दूध चढ़ाना है और वहाँ की मिट्टी, गीली मिट्टी नाभि पर लगाना है। तो बस इन उपायों को करेंगे तो अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, आपको समस्याएं दूर हो जाएंगी। उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मई 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करके बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.